Hello friends, how are you? I hope you all are doing good. Well friends, today I'm in front of you with a new concept of polity. ये बहुत एक बेसिक कंसेप्ट है पॉलिटी को पूरी अच्छी तरह से समझने के लिए। तो आज हम देखने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो कौन सी चीजें हैं। वेल फ्रेंड्स, तो आज जो हम कवर करने जा रहे हैं दैट विल सी प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या है हम लोग देखेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल है वो कितने शेड्यूल हैं, पार्ट्स कितने हैं और आर्टिकल भी देखेंगे। वेल फ्रेंड्स, तो ये जो हमने बताया है प्रीएम्बल, शेड्यूल, पार्ट्स एंड आर्टिकल्स, तो हम विल सी ईच टॉपिक्स वन बाय वन। वेल फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी प्रीएम्बल। ओके, प्रीएम्बल। ओके फ्रेंड्स, दैट इज प्रीफेस दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्टिंग है। प्रीफेस, यहीं से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है। और ये जो प्रीफेस है, जो प्रीएम्बल है, दैट इज प्रिपेयर्ड, ये कई बार क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, प्रिपेयर्ड बाय नेहरू। ठीक है फ्रेंड्स, इसको जो प्रीएम्बल है उसको प्रिपेयर किया है नेहरू जी ने। और जो प्रीएम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो प्रीएम्बल दिया गया है, दैट इज ब्लेंड ऑफ रशियन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है प्रीएम्बल इज ब्लेंड ऑफ रशियन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये आप समझ गए होंगे तीन। ये प्रीफेस है दैट इज प्रिपेयर्ड बाय नेहरू, और ये है जो इंडियन प्रीएम्बल दैट इज ब्लेंड ऑफ रशियन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसका सोर्स हमारा प्रीएम्बल ही है। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। आप प्रीएम्बल को वर्ड बाय वर्ड याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार हमें इसे अपने आंसर में भी लिखना पड़ता है। तो इस तरह से प्रीएम्बल स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सेकुलर सोशलिस्ट। इस तरह से फ्रेंड्स। ओके, लास्ट में है लाइक डू हेयर बाय adopt, enact and give ourselves Indian Constitution। ठीक है फ्रेंड्स। वेल फ्रेंड्स, तो यहां से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उसके जवाब मिल जाते हैं। तो हम इंडिया को किस तरह के वी वांट टू मेक इंडिया, किस तरह का हम इंडिया को बनाना चाहते हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से हमने देखा सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। आगे भी हम कंसेप्ट देखेंगे फ्रेंड्स। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस तरह से हमारा जो प्रीएम्बल स्टार्ट होता है, तो यहीं से हम ये मेकआउट कर सकते हैं सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ये जो वर्ड्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हैं, और यहीं से हमारा सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके फ्रेंड्स, वेल अभी हम प्रीएम्बल में आगे देख लेंगे। इसमें हमने देख लिया किस तरह का इंडिया हमें बनाना है, हमने अभी पीछे देख लिया सॉवरेन, सोशलिस्ट। फिर से एक बार मैं लिख देता हूं, कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इसके अलावा फ्रेंड जो हम देखेंगे दैट इज ऑफर फॉर द पीपल। पीपल्स को ऑफर दिए जा रहे हैं। क्या ऑफर दिए जा रहे हैं? ऑफर टू पीपल। यहाँ सिटीजन भी देख लेते हैं, पीपल ऑफ द सिटीजन। हम आगे ये भी आपको बताएंगे सिटीजन्स किनको बोलते हैं, इंडियन सिटीजन्स किनको बोलते हैं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। विल सी ईच कंसेप्ट वन बाय वन। ओके फ्रेंड्स, ऑफर फॉर द पीपल क्या है, हम इनकी जस्टिस की बात करते हैं। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी,
एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी जो इंडियन पीपल है उनको ऑफर दिया जा रहा है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी है दैट फ्रेंड्स, वो है दैट इज ब्रदरहुड, इसको बोलते हैं भाईचारा। ठीक है फ्रेंड्स, भाईचारा। जो जस्टिस की बात की जाती है, जस्टिस नॉट ओनली पॉलिटिकल बट ऑल्सो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ओके फ्रेंड, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। वेल फ्रेंड्स, तो इसमें जो अभी हमने बात की जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमें कहां से दिया गया है? तो फ्रेंड्स, जो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इज गिवन टू अस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय प्रोवाइडिंग फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के थ्रू हमें ये चीजें दी जाती है। सो हियर वी कैन राइट जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड fraternity has been given to us by giving fundamental rights in Indian Constitution. Okay friends, जो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी हमें दिया गया है बाय गिविंग फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक फ्रेंड्स, यहां से एक एमसीक्यू बनता है, दैट इज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज अडॉप्टेड 26 नवंबर 1949। ठीक है फ्रेंड्स, एक इंपोर्टेंट 1949 को अडॉप्ट किया। और यहां से एक बात ये भी फ्रेंड्स आती है कि जो इंडियन प्रीएम्बल है, क्या वो उसका अमेंडमेंट किया जा सकता है? तो जी हाँ, उसका अमेंडमेंट किया जा सकता है। जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल वो कैन बी अमेंडेड। ओके फ्रेंड्स, और कई सारे वर्ड्स हैं जैसे सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, वो 42nd अमेंडमेंट, ठीक है फ्रेंड्स, में ऐड किया गया, जो कि 1976 में अमेंडमेंट किया गया था। तो जी हाँ, प्रीएम्बल को अमेंडमेंट किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, एक यहाँ से और कंसेप्ट जो इंपॉर्टेंट आता है फ्रेंड्स, जो आपको ध्यान में रखने की बात है, जो प्रीएम्बल है, ठीक है फ्रेंड्स, दैट कांट ओवररूल द रिटन प्रोविजंस। अगर कोई प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है तो प्रीएम्बल के थ्रू हम उसको ओवररूल नहीं कर सकते। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, अकॉर्डिंगली वी हैव टू एक्ट। बट देयर आर द केसेस जहां पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट होता है। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आ जाते हैं जहां उसके प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया, तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए फ्रेंड्स हम प्रीएम्बल का इस्तेमाल करते हैं, और प्रीएम्बल हेल्प्स अस एट दैट टाइम। इसमें जो भी कंसेप्ट दिए गए, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक या पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, या जो भी हम जस्टिस की बात करते हैं, तो उस केस में फ्रेंड्स प्रीएम्बल हमें मदद करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को समझने में। ओके फ्रेंड्स, जो बहुत एक इंपॉर्टेंट केस है फ्रेंड्स, केशवानंद भारती केस। ओके फ्रेंड्स, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्रीएम्बल है दैट इज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, जो प्रीएम्बल है पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम प्रीएम्बल को लास्ट एज अ सम अप हम ये से भी कह सकते हैं, प्रीएम्बल जो है वो जिस्ट है, ठीक है, समरी है। प्रीएम्बल इज जिस्ट और समरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके फ्रेंड, आई होप प्रीएम्बल का जो कंसेप्ट है फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। हम अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, प्रीएम्बल के बाद जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट था दैट इज शेड्यूल। हम देखते हैं शेड्यूल क्या होते हैं। शेड्यूल जो है फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं, जिसमें कि 9 शेड्यूल इनिशियली थे। ठीक है फ्रेंड्स, इनिशियली प्रारंभ में हमारे पास 9 शेड्यूल थे, और इसमें हमने 3 शेड्यूल बाद में ऐड किए हैं, 3 एडेड
लेटर। ओके फ्रेंड्स, तो जब हम शेड्यूल की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वी हैव टोटल 12 शेड्यूल राइट नाउ। 9 was present initially, whereas the 3 जो शेड्यूल्स हैं दैट हैज बीन एडेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेटर ऑन। जो शेड्यूल है फ्रेंड्स, ये क्या है? ये है एडिशनल इन्फो। ठीक है फ्रेंड्स, ये एडिशनल इन्फो, इसको अपेंडिक्स या एनेक्सचर की तरह भी हम समझ सकते हैं, दैट इज अपेंडिक्स और एनेक्सचर। फ्रेंड्स, मैं समझ पा रहा हूं कि आप को ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। एडिशनल इन्फो हमें जिसके थ्रू कुछ एडिशनल बताया जाता है, कुछ प्रोविजन रहता है, और वेन एवर वी आर राइटिंग सम लेटर्स मेनी टाइम्स वी हैव सीन द अपेंडिक्स और एनेक्सचर, तो उसके साथ हम कुछ एडिशनल इन्फो कोई और लेटर हम उसको डिस्क्राइब करने के लिए अटैच करते हैं, उसको अपेंडिक्स एंड एनेक्सचर कहते हैं। तो आपको फ्रेंड्स ये समझ में आ रहा होगा कि शेड्यूल क्या है, कितने शेड्यूल्स हैं, और शेड्यूल इज एडिशनल इन्फो, अपेंडिक्स एंड एनेक्सचर। अब फ्रेंड्स हम पार्ट्स की बात कर लें तो पार्ट्स जो हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव 22 पार्ट्स। पार्ट्स जो है फ्रेंड्स दैट इज ब्रॉड कैटेगराइजेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग भाग में बांटा गया है, दैट इज पार्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो पार्ट्स क्या है? ब्रॉड कैटेगराइजेशन, राइट फ्रेंड, ऑफ जो पार्ट्स हैं, देयर आर 22 पार्ट्स एंड पार्ट्स आर द ब्रॉड कैटेगराइजेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ब्रॉडली हम इसे 22 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे फ्रेंड पार्ट्स, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ओके फ्रेंड्स, 1 है फ्रेंड्स, वो है यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं। इसमें हमें यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया है। इसमें हमारे पास आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक है। पार्ट 1 में 4 आर्टिकल्स हैं जो हमें यूनियन टेरिटरी के बारे में बताता है। हम एक एक करके सारे आर्टिकल्स को आगे हम फ्रेंड्स देखेंगे। ओके, जो पार्ट 2 है फ्रेंड्स, इसमें हमारा सिटीजनशिप की बात की गई। ठीक है फ्रेंड्स, सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक। जो पार्ट 2 है फ्रेंड्स, उसमें सिटीजनशिप कैसे मिलती है, सिटीजनशिप को एक्वायर करने के क्या क्या अलग अलग तरीके हैं, और जो इंडियन सिटीजनशिप है वो कौन से केसेस हैं जबकि इंडियन सिटीजनशिप आपका टर्मिनेट हो सकता है। तो ये फ्रेंड्स पार्ट 2 में हम देखेंगे आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। इसमें आपको फ्रेंड्स आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 पार्ट 2 में दिए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, जो पार्ट 3 है फ्रेंड्स दैट इज फंडामेंटल राइट्स, और ये आपको आर्टिकल 12 से 35 तक हम पार्ट 3 में देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। एंड जो फ्रेंड्स पार्ट 4 है दैट इज डीपीएसपी। काफी हमने सुना है, बहुत इंपोर्टेंट कंसेप्ट है फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ये सब बहुत इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स। जो पार्ट 4 है डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमारा आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आपका पार्ट 4 में दिया गया है। एक एक करके इसमें भी हम देखेंगे कि है क्या। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप जो हमने आज कवर किए टॉपिक्स फ्रेंड्स वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हमने कवर किया था प्रीएम्बल, हमने शेड्यूल देखे थे, कितने पार्ट्स हैं इंडियन, एक बेसिकली मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूं। तो ब्रॉड कैटेगराइजेशन क्या है, हमें क्या क्या पढ़नी है फ्रेंड्स, इसमें से एक एक करके हर एक कंसेप्ट को डिटेल में हम देखेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो कमेंट डाउन कि आप नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।